भाई वाह, कुशवाहा की फेमस मंगोड़ी। जी हाँ, इस वक्त हम हैं सतना की गलियों में। मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा और पहले मैं ज़रा इसको खा लूँ क्योंकि बहुत गरम गरम है और बहुत ही इसमें स्वाद है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतना की गलियों में और जब हम यहाँ से निकल रहे थे हमने पूछा कि भाई पेट पूजा करनी है, सबसे टेस्टी क्या है, तो सतना वासियों ने कहा कि सबसे टेस्टी है कुशवाहा मंगोड़ी भंडार। देखिए गरम गरम यहाँ पर आलू बंडे तल रहे हैं, समोसे हैं, कचौड़ियाँ हैं और मंगोड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं ये मंगोड़ी खाने के लिए। देखिए भैया लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर गर्मा गर्म मंगोड़ी, उसमें प्याज और हरी हरी चटनी है जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा रही है। तो अगर आपका कभी आना हो सतना तो आप इस सेंटर में ज़रूर आइएगा, मंगोड़ी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। हम मंगोड़ी तो टेस्ट कर ही रहे हैं, इसके साथ ही लेकिन ये भी जाना ज़रूरी है क्योंकि अब चुनाव का माहौल आ रहा है। ज़रा बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या खा रहे हैं आप? ये आलू बंडा खा रहे हैं। आलू बंडा बहुत मशहूर है यहाँ का, हमने सुना है। बिल्कुल, हमेशा खाते हैं। हमेशा खाते हैं, ठीक है। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। कैसा लगता है भैया यहाँ पे कुशवाहा सेंटर में? बहुत अच्छा। आप भी आते हैं लगातार? हम आते हैं, परमानेंट हमारे कुछ बाजी हैं। अच्छा, परमानेंट खाते हैं? हाँ, हम यहीं आते हैं, परमानेंट खाता है। हाँ। और भैया आपने क्या खाया? अरे एक नंबर की मंगोड़ी, हाँ। एक नंबर जैसे चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बना के देते हैं। बिल्कुल। कब से खा रहे हैं यहाँ पर आप? अरे यहाँ लोग हम तो बहुत दिन से, जब से दुकान खोले हुए जब से हम बच्चे खा रहे हैं। पढ़ रहे थे विद्यालय में तब से। अच्छा, स्कूल में जब से पढ़ रहे थे तब से खा रहे हैं? जी जी, आज टीचर है, पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, पढ़ा भी रहे हैं। वाह, देखिए जब से पढ़ रहे थे तब से खा रहे हैं और आज टीचर बन गए तो भी खा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी दुकान है। आइए पहले दुकान के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं, कितनी पुरानी दुकान है और आखिर ये जो स्वाद है इसका, उसका राज क्या है। भैया कितनी पुरानी है आपकी दुकान? मैडम समथिंग ये 40 साल हो गए फादर को। 40 साल? अब मैं चला रहा हूँ इसको, अभी 5-6 साल से मैं आ गया हूँ। तो पापा का ही है पूरा सब चलाना, और जो स्वाद है, मसाले हैं पूरे पापा तैयार करते हैं। अच्छा, पापा तैयार करके? केवल हम लोग साफ सफाई से लेके क्वालिटी पूरी मेंटेन करके रखते हैं। और सबसे है हमारे यहाँ ये जो हरा धोना जो यूज़ करते हैं ना, इसका बहुत, इसमें जो सोंधापन आता है ना, इससे बहुत है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये हम लोग खुद मतलब मार्केट से मंगवाते हैं, वो हमारे लिए स्पेशल दे के जाते हैं। अच्छा। इससे देसी थोड़ी स्वाद अच्छा आ जाता है। हाँ। और देखिए आपने साफ सफाई की बात कही। देखिए जब इस तरह की चौपाटी में हम आते हैं तो साफ सफाई हमारा बहुत कंसर्न रहता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपको एक भी मक्खी नहीं दिखेगी, पूरा हाइजीन का यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है। और 40 साल हो चुके हैं, सोचिए, इस दुकान को, इसलिए शायद लोगों का भरोसा भी है। तो आइए थोड़ा चुनाव के ऊपर चर्चा करते हैं। भैया बस चुनाव आने वाले हैं, सतना का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? बस हो गया वही, सतना का चुनावी माहौल, बीजेपी की सरकार आएगी, यही है। फिर से लग रहा है जी। काम से संतुष्ट है आप? काम से संतुष्ट हैं, हाँ मैडम हैं। किस तरह के काम चल रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट देंगे? अब देखिए मुद्दा ये है, सबसे अच्छा पहला मुद्दा तो रोड का मुद्दा हो गया। हाँ। पहले यहाँ कितनी रोड खराब थी। हाँ। और लाइट का भी देखिए, आज की डेट में लाइट भी पर्याप्त मिल रही है आदमी को। पानी की भी व्यवस्था। मतलब संतुष्ट है आप? जी। चलिए, अब शिक्षक है ये, जैसे कि अभी हम मंगोड़ी खाते हुए इनसे बात कर ही रहे थे। सर क्या कह रहा है सतना का चुनावी माहौल? सतना में मैम मेन ये है कि अभी बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी, क्योंकि जो सिराज मामा हैं जो अस्थायी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आंगनवाड़ी, ना आशा, ना तीर्थ शिक्षक, किसी के लिए अस्थायी कर्मचारी उसी तरह परेशान है, भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर्मचारी और ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको लागू नहीं कर रहे हैं, उसका भी असर होगा और इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसा लग रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। दादा क्या लगता है इस बार आपने? सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। हाँ। ये मामा तो बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, ये आप लोग भली बात जानते हैं। मामा सिर्फ घोषणा भर करते हैं, उसमें कुछ काम नहीं करते। क्या है? मतलब थोड़ा सा कुछ मुश्किल लग रहा है। हाँ, बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, पिछली बार भी बनी थी, पुनः खरीद फरोख्त करके बना लिए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ युवा वर्ग हैं हमारे साथ। भैया क्या, थोड़ा इस तरफ घूम जाइए, क्या खा रहे हैं पहले तो ये बताइए? मंगोड़ी बहुत पसंद है यहाँ कुशवाहा भैया की मंगोड़ी? हाँ। कब से खा रहे हैं इधर पर? ये काफी समय से आ रहा हूँ मैं। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। तो शाम का नाश्ता जरूरी होता है? हाँ, शाम का नाश्ता। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्योंकि आप युवा हैं, यूथ है? मेरी मिनिमम एज ही नहीं है। क्या मिनिमम अभी एज ही नहीं? एज नहीं है आपकी? 18 ईयर्स के नहीं हुए? लग तो रहे भैया 18 के हो गए। एज ही नहीं है। अच्छा, अभी एज नहीं हुई है। चलिए ठीक है, जब एज, फिर भी अगर घर में चुनावी चर्चा वगैरह होती होगी तो क्या लगता है? कि होगा, चुनावी चर्चा आती जाती रहती है। हाँ, हाँ। तो क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या थर्ड पार्टी? बीजेपी के अलावा और हो ही क्या सकता है? बीजेपी में ही घर में वोट देते हैं? हाँ। चलिए ठीक है। तो देखिए एक और भैया आए हैं। भैया थोड़ा चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं।
सतना के ही हैं आप? जी हाँ। पहले तो जरा यहाँ की कचौड़ियों के बारे में बताइए, कैसी लगती है समोसे वगैरह मंगोड़ी? बहुत बढ़िया लगती है यहाँ की, बहुत लोग यहाँ आते हैं, भीड़ लगती है शाम को यहाँ। हाँ, और आप भी आए हैं खाने के जी लिए? हाँ। क्या लेके जा रहे हैं? मैं आलू बंडा खा रहा हूँ, समोसा लेके जाऊँगा। घर वालों के लिए? जी हाँ। ठीक है। अब भैया चुनाव क्या कह रहा है, चुनावी माहौल सतना वासियों के बीच? गाँवों में तो ज़्यादातर बीजेपी नहीं हर जगह कह रहा है। हाँ, लेकिन अभी तो कह रहे थे कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। होता है, पर ये लाडली बहना बना दिए, कभी लाडली भाई लाडला भाई बना देंगे। तो मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, यही तो। और घर में भी बातचीत होती होगी तो क्या? हाँ, बातचीत होती है, बहनें समय गांव गली में सब हर जगह है, यही कह रही हैं कि हमको 1000 महीने में मिलेगा, हमारा हाथ खर्चा चलेगा। तो तो खुश है उससे? खुश है उससे। हाँ हाँ। चलिए एक और भैया आए। भैया क्या लेने आए हैं आप? क्या लेने आए हैं? चाट वाले। चाट खाने आए हैं? आते रहते हैं चौपाटी? हाँ। चौपाटी के साथ ही हम लोग चुनाव के ऊपर बात कर रहे हैं थोड़ा, तो क्या लग रहा है इस बार पड़ला किसका भारी है? हम नहीं मालूम। अरे आप चुनाव में इंटरेस्ट नहीं, मतलब आप लोग को तो इंटरेस्ट रहता है ना, थोड़ा तो बताइए। क्या रहता है? बीजेपी का लग रहा है पड़ला भारी? क्या क्या मुद्दे रहेंगे, आप वोट किस आधार पे करेंगे? काम क्या रहा है? काम के आधार पे? काम हो रहा है? हाँ। तो देखिए थोड़ा शर्मा रहे हैं, ये कैमरे में थोड़ा हो जाता है कि लोग शर्माने लगते हैं। तो देखिए ये बहुत ही फेमस दुकान है, ये 45 साल पुरानी दुकान है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, कुछ लोगों का कहना है कि भाई बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है लाडली बहना योजना ला करके। देखते हैं पड़ला किसका भारी होता है, चुनाव तक रिजल्ट साफ हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड फेमस मंगोड़ी खाना है सतना में आकर के, तो आप कुशवाहा की मंगोड़ी भंडार जरूर आइएगा। गर्मा गर्म आलू बंडे मिलेंगे पूरे स्वाद के साथ और पूरी सफाई के साथ। चलिए कुछ और गलियों को अब एक्सप्लोर करते हैं सतना की और जानते हैं कि सतना का चुनावी जायका क्या कह रहा है। चुनाव पर चर्चा करेंगे और अच्छी अच्छी चीजों को टेस्ट करके भी आपको बताएंगे। चलिए, तो गर्मा गर्म मंगोड़ियों के बाद अब हम आए हैं आपको ये बताने के लिए कि सतना में फेमस आलू बड़े कहाँ मिलते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम हैं लोटन मंगोड़ी वाले दुकान में। भले ही मंगोड़ी वाले लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको गर्मा गर्म आलू बंडे मिलेंगे, गर्मा गर्म समोसे मिलेंगे। और आप देखिए लोगों की भीड़ बता रही है कि यहाँ पर लोगों को कितना भरोसा है और यहाँ का स्वाद कितना है। लोग बड़े ही स्वाद के साथ यहाँ पे गर्मा गर्म आलू बंडे और क्या क्या बनता है भैया आपके यहाँ पे? आलू बंडा, मंगोड़ी और समोसे। कितनी पुरानी है भैया आपकी दुकान? क्योंकि भीड़ तो मैं अच्छी खासी देख रही हूँ। ये हो गया 47 साल हो गया। 47 साल? मतलब कौन सी पीढ़ी है फिर? ये पीढ़ी तीसरी है। तीसरी पीढ़ी है। तो ऐसी क्या खासियत है कि लोग इतने दूर से आते हैं? और हम सुनते हुए आ रहे हैं कि लोटन वाले के यहाँ जाओ, लोटन वाले के यहाँ जाओ। ये देखिए अपने हाथ से सब बनाते हैं मसाला। हाथ से बनाते हैं सब कुछ? जी जी। और कितने वर्कर हैं? ये 5-6 वर्कर हैं। अच्छा, और कैसा है मतलब ग्राहकी वगैरह कैसी चल रही है? बढ़िया बढ़िया चल रही बढ़िया है। चल रही जी है। जी। और सीक्रेट बताइए, क्या ऐसा सीक्रेट है कि लोग खींचे चले आते हैं? देखिए चीज़ खिला रहे तो हाँ, फेमस होंगे। फेमस हो गई है। तो ठीक है, मेरे लिए भी एक आलू बड़ा बना दीजिए, मैं भी टेस्ट करती हूँ और फिर IBC 24 के दर्शकों को बताती हूँ कि भाई लोटन वाले भैया के आलू बड़े हैं कैसे, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए भैया लोगों से पूछते हैं, भैया कितना भरोसा है, कब से खा रहे हैं आप लोटन वाले भैया के आलू बड़े? मैडम 20-25 साल तो हमको हो गए हैं। हाँ, अच्छा। और स्वाद में तो कोई आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ। एक बार खाइए बार बार आने का मन करता और ये भी आपने पैक करा लिया है? है। जी हाँ, ये घर वालों को पसंद है। हाँ। तो एवरी वीक हम आते हैं, लेते हैं। अच्छा, और आप भैया कब से आ रहे हैं? मैं लगभग 30 साल से आ रहा हूँ। 30 साल से आ रहे हैं। और अभी आपने क्या खाया? अभी मैंने समोसा खाया है, अब आलू बंडे की बारी है। शाम का नाश्ता यही फिक्स है? हाँ हाँ, फिक्स है। ठीक है भैया, आप कब से आ रहे हैं? मेरे को 10-12 साल हो गए। अच्छा, क्या क्या लेते हैं यहाँ से आप? यहाँ पे सब कुछ आलू बंडा, मुगौड़ी, समोसे सब। सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? मुगौड़ी, एज के हिसाब से मुगौड़ी अच्छी है। दादा आप कब से आ रहे हो दुकान में? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। बहुत पसंद है आलू बंडा समोसा। और लोटन वाले भैया की क्या खासियत है भैया, ये आप बताइए। मैं तो भी रायपुर से आया हूँ छुट्टी में। हाँ। खाने के लिए आलू बंडा रुका यहाँ पे। अच्छा, दूर से आकर के इधर खाने के लिए रुक रहे हैं? गाँव आया हूँ हाँ। तो आलू बंडा खाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। हाँ, तो क्या खासियत है, मतलब ऐसे क्या खींचा चले? अच्छा है, स्वाद बहुत अच्छा है। और घर वाले भी आते हैं इधर खाने के लिए? हाँ, उनके लिए पैक करा रहा हूँ। उनके लिए पैक कर रख ले जाएंगे। देखिए एक आंटी भी हमें मिली है। आंटी क्या लेने आए आप इधर? आलू बंडे। आलू बंडे पैक करा लिया आपने? और खाया क्या? अभी खाया नहीं है, वो खाने के लिए बोला गया। तो कब से आ रहे हैं आप? अच्छा टेस्ट है, जितनी एज हम लोग की हो गई है, यानी हम लोगों से पहले वाले जो पीढ़ी थे उनको भी सुनते आ रहे हैं और भैया का टेस्ट बेस्ट है, इसीलिए सब आते हैं।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टेस्ट में बेस्ट और इसलिए सबकी पसंद है लोटन वाले मंगोड़ी सेंटर की दुकान यहाँ पर। मैम हम लोग ये तो चर्चा कर ही रहे हैं कि क्या टेस्टी क्या है सतना में सबसे ज़्यादा, लेकिन चुनाव के ऊपर भी चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि अब नवंबर में चुनाव आ ही जाएंगे। अब गृहिणी है उस नाते किस तरह से देखती है सतना का चुनावी माहौल, क्या कह रहा है? मैम माहौल तो डेली बदलता है। अच्छा। जैसे जैसे नेता है अच्छा काम करे, हम लोग उन्हीं के साथ हैं, सपोर्ट में हैं। हम तो चाहते हैं कि यहाँ का अच्छा मतलब प्रगति पे जाए। सतना अपना स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ हों, तो यही चाहते हैं। इसके लिए जो नेता बेस्ट करेगा वो हमारा नेता है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि जो मिजाज है चुनावी माहौल वो डेली बदल रहा है क्योंकि डेली बदलते हैं। देखिए बस हम चाहते हैं हमारा सतना एक नंबर 1 पे आए। जैसे आज अदर शहर को देख रहे हैं आप कितने इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, वो अपने सतना को भी स्मार्ट सिटी दे रहे हो तो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। दादा क्या लेने आए आप? आलू बंडा। आलू बंडा पसंद है खूब? अरे पुरानी चीज, पुरानी पसंद है पुरानी चीज है ये। पुरानी चीज है, यही खाते हैं? पैक करा नहीं लिया सब आपने? खाते हैं। हाँ तो भैया चुनाव के ऊपर भी थोड़ी बात हो जाए कि ये चुनावी माहौल है, अब नवंबर में चुनाव होने ही है, विधानसभा फिर लोकसभा, क्या लग रहा है पड़ला किसका भारी होगा? चुनाव को देखा, चुनाव बहुत बड़ी बात। हाँ। यहाँ लोटन के दुकान में मुगौड़ी में का हो नहीं जाएगा। भैया लोटन की दुकान में इसी तरह की बातें होती हैं, जब खाते खाते ही चुनावी चर्चा निकलती है। चुनावी चर्चा ऐसा है कि अपने यहाँ कांग्रेस से विधायक जीते रहे हैं, विधायकी के चुनाव में, अब फिर वही जीती है। लग रहा है इस बार ज्यादा अब न कहा कुछ। चलिए दादा क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या कह रहा है सतना का? रिपीट होगा। रिपीट होगा जी। हाँ, अच्छा काम हो रहा है, सब अच्छा है, हाँ। पूरी पब्लिक खुश है। अच्छा आप ये बताइए पसीना पसीना आप हो गए हैं गर्मा गर्म खा के? मिर्ची ले रहा हूँ, 100% आएगा। कोई मैं दल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई लीडर हूँ, लेकिन आएगा। चलिए भैया से भी पूछते हैं, भैया क्या खा रहे हैं? मुगौड़ी खा रहे हैं। मुंगड़ी बहुत पसंद है यहाँ की? बहुत पसंद है। कब से आ रहे हैं? 40 साल से इनके पापा जब रहते थे चड्डी पहन के आता था, जब से खा रहा हूँ उनके यहाँ मुगौड़ी। इतनी पसंद है आपको? बहुत पसंद है, हम यही तुरंत मुगौड़ी लेने आया। बिल्कुल, और मंगोड़ी बनाने का तरीका भी देखिए। आपको यहाँ की मैं खासियत बता दूं कि आखिर मंगोड़ी बनती कैसी है, तो आप यहाँ पर देखिए कि मंगोड़ी बनती कैसी है। और हम भैया से जरा चर्चा करें, चुनावी चर्चा। भैया क्या लग रहा है इस बार सतना में चुनावी माहौल क्या कह रहा है? इन्हीं के माहौल में अब कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। क्यों, वोट तो देंगे ना? वोट तो देते हैं ना, साल का फिर भी कुछ तो मुद्दा होता होगा वोट देने का। बीजेपी को दे रहे हैं हम तो। बीजेपी को क्यों देते हैं? बस सब मिलता है उसमें, राशन पानी मिल रहा, साइकिल बच्चों को मिल रही है, तो वही इसीलिए उन्हीं को दे रहे हैं। तो मतलब भरोसा है और संतुष्टि भी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संतुष्टि। भैया से पूछते हैं। भैया देखिए ये ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पर आप मंगोड़ी दे रहे होते हैं, लोग चुनावी चर्चा भी करते हैं। अभी चर्चा नहीं हो रही है, अभी ठंडा है माहौल। और अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनका क्या रुझान है? ये मैं नहीं बता सकता अभी। नहीं बता सकते? आप वोट नहीं देते क्या? वोट देता हूँ मगर इसमें नहीं दे। सही बात है। देखिए 40 साल से दुकान संभाल रहे हैं तो भला इन्हें कैसे टाइम रहेगा। और हो भी सकता है सस्पेंस भैया, जब नवंबर आएगा तब गुपचुप तरीके से जाएंगे, वोट डालेंगे और अपना काम करेंगे। तो देखिए अब मैंने रिपोर्टिंग तो कर दी है, अब लेकिन मेरे मुंह में आ रहा है बहुत तेज पानी क्योंकि मुझे अब खाना है गर्मा गर्म आलू बंडे। तो बस भैया तैयार कर दीजिए मेरे आलू बंडे की, यहाँ पर आप दोना तैयार कीजिए, अब मैं वो खाती हूँ। और ये छोड़ते हैं सतना की जनता के ऊपर कि वो किसे चुनते हैं किसे नहीं। चलते हैं किसी दूसरी गली में। क्या आपने सोचा है कि क्या कभी किसी दुकान के नाम से किसी चौराहे का नाम पड़ जाए? जी हाँ, सतना के जिस गली में इस वक्त हम मौजूद है उसका नाम है फूलचंद चौक। और आपको मानकर यकीन नहीं होगा कि जो चौक का नाम पड़ा है वो फूलचंद भजिया वाले के नाम पर पड़ा है। तो आप भी देख सकते हैं ये बड़ा सा बोर्ड है, फूलचंद भजिया वाले, फूलचंद चौक सतना। और अंदर में अपने कैमरा पर्सन गणेश से कहूँगी कि ज़रा जूम करके दिखाइए। यही है फूलचंद जी जिनके नाम पर इस चौक का नाम पड़ा हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुकान कितनी मशहूर होगी और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ के भजिया खाने के लिए। और अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है, सब वेट कर रहे हैं कि भाई इनका कब नंबर आएगा भजिया खाने का। तो भैया से पूछते हैं, भैया फूलचंद भजिया वाले आप ही हैं? जी, हमारे दादाजी का नाम था फूलचंद। अच्छा। हाँ। और मतलब उनके नाम पर चौक का नाम पड़ गया? हाँ जी, उन्हीं के नाम पे चौक का नाम चल रहा है। उनकी फोटो लगी है? वो उन्हें हमारे दादाजी की फोटो है और बगल में हमारे पापा जी भी बैठे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी मतलब लोग भी बैठते थे। अब हम तीसरी पीढ़ी है इसको। तीसरी पीढ़ी। कितने साल पुराने हो गए? ये 70 साल पुरानी दुकान है। 70 साल पुरानी। और अभी दीपावली में सतना के कैट व्यापारी संस्था जो होती है उनके द्वारा भी हम लोग को सम्मान भी किया गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको एक शील्ड मेमोंटे दी गई है। मतलब और कितना प्यार मिलता है सतना वासियों का? बहुत प्यार मिलता है। अभी आप देखिएगा, प्यार ही प्यार मिलेगा। तो ऐसा क्या खास बात है, कितना प्यार बरसाते हैं आप?
खासियत क्या हो गया, जो दादाजी ने हमारे स्वाद बना गए वो आज हम लोग चला रहे हैं उसको। मतलब पीढ़ी पर वो स्वाद खुद ब खुद आ रहा है। आ रहा। आशीर्वाद दादाजी का। वाकई में पूरा आशीर्वाद उनका है। तो ठीक है, आशीर्वाद हमको भी दीजिए, भजिया खिलाइए फिर। और देखिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, दादाजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। दादाजी कब से खाने आ रहे हैं आप भजिए? हम लोग जब 15 साल के थे तब से यहाँ आते हैं, हमेशा यहाँ का काम भी बना रह जाता है, तो हमेशा जब भी खाना हुआ तो यहीं खाते हैं। यही खाते हैं। इतना पसंद है यहाँ का? जी हाँ। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भजिया पापड़ क्या सभी अच्छा बनता है। पापड़ मैंने ऐसे नहीं देखी कि अलग से पापड़ मिलते हो, पापड़ में क्या खासियत है ऐसी? इनके यहाँ पकौड़ वो चाट जो है बनता वो सबसे प्यारा है। खिचड़ा खिचड़ा बोलते हैं खिचड़ा। तो चलिए मैं भी अभी खिचड़ा टेस्ट करती हूँ। और भी ढेर सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया कब से आ रहे हैं इस दुकान में आप? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। बहुत पसंद आता है यहाँ का? हाँ। एक और भैया है, देखिए भैया आपने क्या लिया? ये हमारी बिल्डिंग में ही किराए से रहते थे। अच्छा, ये भैया आपकी बिल्डिंग में किराए से रहते थे? दादाजी हमारी बिल्डिंग में ही किराए से दुकान किए थे। और आज इनके नाम पे चौक हो गया है। हाँ, इन्हीं के मैंने उनको भी वो देखा है, इनके पिताजी को भी देखा है, इनके बड़े पिताजी को सबको देखा है। अच्छा, और ये देखिए भैया भी, आप भैया क्या लेने आए हैं? खिचड़ा खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है यार। कैसे बनता है ये थोड़ा बताइए जरा। आलू बंडा है वगैरह और पापड़ वापड़ डाल के बनाते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। खिचड़ा बोलते हैं? खिचड़ा बोलते हैं, प्रसिद्ध है यहाँ का। फेमस, बहुत फेमस है। जी जी जी। कब से आ रहे हैं आप इधर खाने के लिए? 3-4 साल से तो आ रहा हूँ बराबर। और खिचड़ा ही खाने आते हैं? खिचड़ा खाता हूँ। और छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। क्या खाने आए हो तुम? कुछ नहीं, क्यों? खा लिए। क्या पसंद है यहाँ का सबसे ज्यादा? खिचड़ा ही पसंद है। चलिए खिचड़ा के बारे में पूछते हैं। अब भैया खिचड़ा के बारे में लोग बोल रहे हैं, खिचड़ा क्या खासियत है? खासियत क्या है, भजिया आलू बंडा पापड़ इनका सबका मिक्सचर बनता है, तो उसी का खिचड़ा बोला जाता है उसी को। अच्छा, तो आप अलग ही डिश इजाद कर दी है? नहीं, टेस्ट रहेगा। आप अभी मैं आपको खिला रहा हूँ, आप खुद बताएंगे कैसा टेस्ट। बिल्कुल, तो देखिए मेरा खिचड़ा बन रहा है, एकदम लेटेस्ट है। मैं ज़रूर भैया बस हम लोग ये जायका तो कवर कर ही रहे हैं, इसके साथ ही थोड़ा चुनाव के ऊपर भी बात कर रहे हैं हम लोग कि चुनाव माहौल कैसा है अभी सतना का, तो क्या मिजाज क्या कह रहा है? मैं तो MP पन्ना से हूँ, यहाँ का नहीं हूँ, लोकल का। मध्य प्रदेश का बता दीजिए। आई डोंट नो, अभी नहीं मालूम। क्यों? थोड़ा बहुत घर में बातचीत होती होगी, वोट तो देते हैं ना आप? यस। फिर भी क्या कह रहा है थोड़ा बहुत? अभी चल रहा है, अभी तो टाइम है। मतलब वक्त के साथ ही पत्ते खोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी कुछ लोग हैं। दादा छुप के कहाँ खा रहे हैं? सामने इधर आके खाइए। कैमरा देख के लोग पता नहीं क्यों छुप जाते हैं जरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो नहीं शर्मा रहे? नहीं, शर्माने वाली बात है। क्या खा रहे हैं आप? भजिया। बहुत पसंद है। अगर चुनाव की बात की जाए तो क्या कह रहा है सतना का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल के लिए भी तो कुछ नहीं बता सकते। घर में बातचीत होती होगी या पार्टी ऐसी चर्चाएं नहीं चलती हैं। कुछ नहीं ऐसे? शांत चल रहा है माहौल? शांत माहौल, शांत है माहौल। चलिए और एक और भैया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया इधर आइए, चुनाव के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। चुनाव है बस नवंबर में, तो क्या कह रहे हैं सतना के वासी, थोड़ा सा पड़ला किसका भारी लग रहा है? क्या चुनाव नहीं इंटरेस्ट लेते चुनाव में? देखिए इंटरेस्ट ही नहीं है चुनाव में। एक और भैया इधर छुप के खा रहे। भैया इधर सामने आइए जरा। दिक्कत यही, हम जहाँ कैमरा लेके जाते हैं ना, लोग छुप जाते हैं। भैया चुनाव के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। नवंबर में बस चुनाव है ही, तो क्या लगता है आपको कौन दमदारी से आगे है? किस पार्टी का पड़ला भारी लग रहा है? पड़ला तो अभी बीजेपी का ही समझ में आ रहा है। जी। किस तरह से काम हो रहा है सरकार में? हाँ, काम तो ठीक हो रहा है। जी। और घर में भी बात होती होगी दादा बुजुर्गों से? तो दादा तो कुछ है ही नहीं, कोई सियाने कोई है नहीं। हो गया, भाई लोग हैं सब कोई। थोड़ा सा लग रहा है कि बीजेपी का पड़ला भारी है। हाँ, बीजेपी को ही आना चाहिए कायदे से। जी। चलिए, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि चुनावी चर्चा पर यहाँ का जायका ज़्यादा भारी है। यहाँ पे ज़्यादा लोग चुनाव में इंटरेस्ट ले नहीं रहे, क्योंकि उनका तो पेट भरता है भाई यहाँ के आलू बड़े से, भजिए से, मिर्ची के भजिए है, पापड़ी है, खिचड़ा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और देखिए सबसे खास बात ये है कि फूलचंद चौक भजिया वाले के नाम पर है, वही इस दुकान को ऐतिहासिक बनाता है। और आप समझ सकते हैं कि लोग कितना भरोसा करते होंगे। भैया मेरा खिचड़ा रेडी है? देखिए ग्राहक, आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी कतार है कि मेरा खिचड़ा भी कोई दूसरा लेकर के चला गया। अब देखिए नया खिचड़ा बन रहा है, वो टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि आखिर यहाँ के खिचड़े का टेस्ट कैसा क्या और ऐसी क्या खासियत है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। तब तक आप देखिए गर्मा गर्म भजिए बन रहे हैं, जिस दुकान का ये नाम है फूलचंद भजिया वाले। गर्मा गर्म भजिया बन रहे। भैया
कुछ अलग सा कुछ मिलाते हैं क्या कि बस हाथ का ही स्वाद है? जगह का स्वाद है, जगह का उनका आशीर्वाद चल रहा है। अच्छा, और दादा का आशीर्वाद, दादा जी का। और आप क्या बोल रहे थे, जो भजिया नहीं खाता है उनको देख रहे हैं आप? उनको भेज रहे हैं यहाँ तक। आप देखिए, आप नहीं खाती, आप आ गए खाने, आपको भेज रहे हैं। मैं तो रायपुर से आई हूँ भैया खाने के लिए भजिया। लीजिए, आप टेस्ट करिए, पहले इसको फिर बताइएगा। चलिए देखिए, तो मेरा खिचड़ा तैयार हो गया है। मैं माइक को यहाँ रख देती हूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ, क्योंकि पूरे टेस्ट के साथ मैं इसे खाने वाली हूँ। भैया एक काम कीजिए, आप पकड़िए और आप इंटरव्यू लीजिएगा। हाँ, पकड़िए, हाथ पोंछ लीजिए, हाथ पोंछ लीजिए। हाँ, चलिए, तो यहाँ रख लेती हूँ मैं, और मैं अब टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है खिचड़ा। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स्ड है और आप देख सकते हैं ये खिचड़ा। भाई वाह, कहा जा सकता है कि जो पहचान है और जो नाम है, पूरी तरह से इसका स्वाद उसे जस्टिफाई कर रहा है। तो अगली बार जब आपका आना हो सतना, तो फूलचंद भजिया वाले आप ज़रूर आइएगा। फूल चौक में ही है, और फूलचंद चौक में ही है, और इसी के ऊपर इस गली का नाम है। तो अब मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको सतना का चुनावी जायका बहुत पसंद आया होगा, और जो जो गलियाँ हमने आपको बताई है वहाँ पर आकर के आप टेस्ट ज़रूर करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। कैमरा पर्सन गणेश विश्वकर्मा के साथ आकांक्षा पांडे, सतना की गलियों से चुनावी जायका के लिए।